हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मैट्रिक के इतिहास बुक के पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे, जिसमें से आपको इस क्वेश्चन को हल करने के लिए कुछ सेकेंड ही टाइम दिया जाएगा। आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि आपको पता चले कि तैयारी आपका किस लेवल का है, क्योंकि इस बार मैट्रिक एग्ज़ाम 2026 में 45 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल किया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1776, 1789, 1804, 1815। 1776, 1789, 1804, 1815। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1789। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? आपका ऑप्शन है ए इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, बी लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, सी फ्रीडम, यूनिटी, नेशन, डी नन ऑफ दीज। ए इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, बी लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, सी फ्रीडम, यूनिटी, नेशन, डी नन ऑफ दीज। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट कब घोषित किया? नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट कब घोषित किया? आपका ऑप्शन है ए 1802, बी 1804, सी 1810, डी 1815। ए 1802, बी 1804, सी 1810, डी 1815। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1804। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, नेपोलियन को किस युद्ध में पराजित किया गया था? नेपोलियन को किस युद्ध में पराजित किया गया था? आपका ऑप्शन है ए वाटरलू, बी वियना, सी लिपजिग, डी पेरिस। ए वाटरलू, बी वियना, सी लिपजिग, डी पेरिस। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए वाटरलू। क्वेश्चन नंबर 5 में आएंगे। वियना कांग्रेस कब आयोजित हुई थी? वियना कांग्रेस कब आयोजित हुई थी? आपके पास ऑप्शन है ए 1814 से लेकर 15 तक, बी 1820, सी 1830, डी 1848। ए 1814 से लेकर 15 तक, बी 1820, सी 1830, डी 1848। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1814 से लेकर 1815 तक। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, वियना कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया? वियना कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया? आपका ऑप्शन है ए लुई फिलिप, बी मेटरनिक, सी बिस्मार्क, डी ग्यूसेपे। ए लुई फिलिप, बी मेटरनिक, सी बिस्मार्क, डी ग्यूसेपे।
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मेटरनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ? जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ? आपके पास ऑप्शन है ए हिटलर, बी बिस्मार्क, सी नेपोलियन, डी मेटरनिक। ए हिटलर, बी बिस्मार्क, सी नेपोलियन, डी मेटरनिक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बिस्मार्क। क्वेश्चन नंबर 8 में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, यंग इटली संगठन किसने बनाया? यंग इटली संगठन किसने बनाया? आपके पास ऑप्शन है ए ग्यूसेपे मैज़नी, बी गैरिबाल्डी, सी बिस्मार्क, डी विक्टर इमैनुअल। ए ग्यूसेपे मैज़नी, बी गैरिबाल्डी, सी बिस्मार्क, डी विक्टर इमैनुअल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्यूसेपे मैज़नी। क्वेश्चन नंबर 9 में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ? जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ? आपका ऑप्शन है ए 1848, बी 1866, सी 1871, डी 1889। ए 1848, बी 1866, सी 1871, डी 1889। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1871। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, इटली का एकीकरण कब हुआ? इटली का एकीकरण कब हुआ? आपका ऑप्शन है ए 1861, बी 1871, सी 1885, डी 1901। ए 1861, बी 1871, सी 1885, डी 1901। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1861। क्वेश्चन नंबर 11 में आएंगे। फ्रांस का राष्ट्र प्रतीक कौन था? फ्रांस का राष्ट्र प्रतीक कौन था? आपका ऑप्शन है ए जर्मेनियम, ए जर्मेनिया, बी मैरियन, सी विक्टोरिया, डी बिस्मार्क। ए जर्मेनिया, बी मैरियन, सी विक्टोरिया, डी बिस्मार्क। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मैरियन। क्वेश्चन नंबर 12 में आएंगे। जर्मनी का राष्ट्र प्रतीक कौन था? जर्मनी का राष्ट्र प्रतीक कौन था? आपका ऑप्शन है ए मैरियन, बी जर्मेनिया, सी ईगल, डी गैरिबाल्डी। ए मैरियन, बी जर्मेनिया, सी ईगल, डी गैरिबाल्डी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मेनिया। अगला क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, ब्लड एंड आयरन नीति किससे जुड़ी है? ब्लड एंड आयरन नीति किससे जुड़ी है? आपका ऑप्शन है ए बिस्मार्क, बी मेटरनिक, सी नेपोलियन, डी गैरिबाल्डी। ए बिस्मार्क, बी मेटरनिक, सी नेपोलियन, डी गैरिबाल्डी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बिस्मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, नेपोलियन की हार के बाद फ्रांस में कौन सी शासन प्रणाली आई?
नेपोलियन की हार के बाद फ्रांस में कौन सी शासन प्रणाली आई? आपका ऑप्शन है ए गणराज्य, बी राजशाही, सी तानाशाही, डी लोकतंत्र। ए गणराज्य, बी राजशाही, सी तानाशाही, डी लोकतंत्र। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी राजशाही। क्वेश्चन नंबर 15, लिबर्टी का मतलब क्या है? लिबर्टी का मतलब क्या है? आपका ऑप्शन है ए स्वतंत्रता, बी भाईचारा, सी समानता, डी न्याय। ए स्वतंत्रता, बी भाईचारा, सी समानता, डी न्याय। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 16, 1848 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? 1848 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? आपका ऑप्शन है ए आर्थिक संकट, बी तकनीकी विकास, सी धार्मिक मतभेद, डी उपनिवेशवाद। ए आर्थिक संकट, बी तकनीकी विकास, सी धार्मिक मतभेद, डी उपनिवेशवाद। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए आर्थिक संकट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, क्वेश्चन नंबर 17, जर्मन साम्राज्य के पहले सम्राट कौन थे? जर्मन साम्राज्य के पहले सम्राट कौन थे? आपका ऑप्शन है ए विक्टर इमैनुअल, बी विलियम्स प्रथम, सी बिस्मार्क, डी नेपोलियन। ए विक्टर इमैनुअल, बी विलियम्स प्रथम, सी बिस्मार्क, डी नेपोलियन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी विलियम्स प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, क्वेश्चन नंबर 18, इटली के पहले सम्राट कौन थे? इटली के पहले सम्राट कौन थे? आपके पास ऑप्शन है ए विक्टर इमैनुअल द्वितीय, बी गैरिबाल्डी, सी नेपोलियन, डी काबूर। ए विक्टर इमैनुअल द्वितीय, बी गैरिबाल्डी, सी नेपोलियन, डी काबूर। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विक्टर इमैनुअल द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, क्वेश्चन नंबर 19, गैरिबाल्डी किस देश से जुड़ा था? गैरिबाल्डी किस देश से जुड़ा था? आपका ऑप्शन है ए जर्मनी, बी फ्रांस, सी इटली, डी ब्रिटेन। ए जर्मनी, बी फ्रांस, सी इटली, डी ब्रिटेन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, क्वेश्चन नंबर 20, कंजर्वेटिव किसे कहते हैं? कंजर्वेटिव किसे कहते हैं? आपके पास ऑप्शन है ए जो बदलाव चाहते थे, बी जो पुरानी व्यवस्था बनाए रखना चाहते थे, सी जो क्रांति चाहते थे, डी जो लोकतंत्र समर्थक थे। ए जो बदलाव चाहते थे, बी जो पुरानी व्यवस्था बनाए रखना चाहते थे, सी जो क्रांति चाहते थे, डी जो लोकतंत्र समर्थक थे। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी जो पुरानी व्यवस्था बनाए रखना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, लिबरलिज्म का अर्थ क्या है? लिबरलिज्म का अर्थ क्या है? आपका ऑप्शन है ए स्वतंत्रता और समानता, बी साम्राज्यवाद, सी तानाशाही, डी पूंजीवाद। ए
स्वतंत्रता और समानता, बी साम्राज्यवाद, सी तानाशाही, डी पूंजीवादी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वतंत्रता और समानता। अगला क्वेश्चन में आएंगे, क्वेश्चन नंबर 22। वियना कांग्रेस में फ्रांस का प्रतिनिधित्व किसने किया? वियना कांग्रेस में फ्रांस का प्रतिनिधित्व किसने किया? आपका ऑप्शन है ए लुई फिलिप, बी तालरेन, सी नेपोलियन, डी ग्यूसेपे। ए लुई फिलिप, बी तालरेन, सी नेपोलियन, डी ग्यूसेपे। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी तालरेन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, क्वेश्चन नंबर 23। 1848 की क्रांति में किस वर्ग ने भाग लिया? 1848 की क्रांति में किस वर्ग ने भाग लिया? आपका ऑप्शन है ए किसान, बी मजदूर, सी मध्य वर्ग, डी सैनिक। ए किसान, बी मजदूर, सी मध्य वर्ग, डी सैनिक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी मध्य वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, क्वेश्चन नंबर 24। जोलबेरिन क्या था? जोलबेरिन क्या था? आपका ऑप्शन है ए सैनिक संघ, बी व्यापारिक संघ, सी सांस्कृतिक संगठन, डी धार्मिक संघ। ए सैनिक संघ, बी व्यापारिक संघ, सी सांस्कृतिक संघ, डी धार्मिक संघ। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी व्यापारिक संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, क्वेश्चन नंबर 25। किस देश में जोलबेरिन बनाया गया? किस देश में जोलबेरिन बनाया गया? आपका ऑप्शन है ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी इटली, डी ब्रिटेन। ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी इटली, डी ब्रिटेन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। जोलबेरिन का मुख्य उद्देश्य क्या था? जोलबेरिन का मुख्य उद्देश्य क्या था? आपका ऑप्शन है ए धार्मिक एकता, बी आर्थिक एकीकरण, सी सैन्य शक्ति, डी उपनिवेश विस्तार। ए धार्मिक एकता, बी आर्थिक एकीकरण, सी सैन्य शक्ति, डी उपनिवेश विस्तार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी आर्थिक एकीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। गिसेप मेजनी को क्या कहा जाता था? गिसेप मेजनी को क्या कहा जाता था? आपका ऑप्शन है ए आयरन मैन, बी प्रोफेट ऑफ नेशन, सी फादर ऑफ इटली, डी हीरो ऑफ नेशन। ए आयरन मैन, बी प्रोफेट ऑफ नेशन, सी फादर ऑफ इटली, डी हीरो ऑफ नेशन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी प्रोफेट ऑफ नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, क्वेश्चन नंबर 28। किस युद्ध से जर्मनी का एकीकरण हुआ? किस युद्ध से जर्मनी का एकीकरण हुआ? आपका ऑप्शन है ए फ्रांको पर्शियन युद्ध, बी वाटरलू, सी वियना युद्ध, डी 1848 क्रांति। ए फ्रांको पर्शियन युद्ध, बी वाटरलू, सी वियना युद्ध, डी 1848 क्रांति। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए फ्रांको पर्शियन युद्ध।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, क्वेश्चन नंबर 29। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा योगदान किसका था? इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा योगदान किसका था? आपका ऑप्शन है ए काबूर, बी गैरिबाल्डी, सी मेजनी, डी विक्टर इमैनुअल। ए काबूर, बी गैरिबाल्डी, सी मेजनी, डी विक्टर इमैनुअल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए काबूर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, क्वेश्चन नंबर 30 यानी 30। गैरिबाल्डी की सेना को क्या कहा जाता था? गैरिबाल्डी की सेना को क्या कहा जाता था? आपका ऑप्शन है ए रेड शर्ट, बी ब्लैक शर्ट, सी ब्लू आर्मी, डी वाइट आर्मी। ए रेड शर्ट, बी ब्लैक शर्ट, सी ब्लू आर्मी, डी वाइट आर्मी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए रेड शर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, क्वेश्चन नंबर 31। नेशन स्टेट किसे कहते हैं? नेशन स्टेट किसे कहते हैं? आपका ऑप्शन है ए जहां केवल राजा का शासन हो, बी जहां जनता की साझा पहचान और सरकार हो, सी जहां केवल सैनिकों का शासन हो, डी जहां औद्योगिक क्रांति हो। ए जहां केवल राजा का शासन हो, बी जहां जनता की साझा पहचान और सरकार हो, सी जहां केवल सैनिकों का शासन हो, डी जहां औद्योगिक क्रांति हो। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी जहां जनता की साझा पहचान और सरकार हो। अगला क्वेश्चन में आएंगे, क्वेश्चन नंबर 32। नेपोलियनिक कोड का दूसरा नाम क्या था? नेपोलियनिक कोड का दूसरा नाम क्या था? ए सिविल कोड, बी लिबरल कोड, सी रोमन कोड, डी जर्मन कोड। ए सिविल कोड, बी लिबरल कोड, सी रोमन कोड, डी जर्मन कोड। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सिविल कोड। अगला क्वेश्चन में आएंगे, क्वेश्चन नंबर 33। किस वर्ष फ्रांस में गणराज्य की स्थापना हुई? किस वर्ष फ्रांस में गणराज्य की स्थापना हुई? ए 1789, बी 1792, सी 1804, डी 1815। ए 1789, बी 1792, सी 1804, डी 1815। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1792। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, क्वेश्चन नंबर 34। 1830 की क्रांति किस देश में हुई? 1830 की क्रांति किस देश में हुई? आपका ऑप्शन है ए जर्मनी, बी फ्रांस, सी इटली, डी रूस। ए जर्मनी, बी फ्रांस, सी इटली, डी रूस। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी फ्रांस। अगला क्वेश्चन में आएंगे, क्वेश्चन नंबर 35। जर्मन कन्फेडरेशन कितने राज्यों का संघ था? जर्मन कन्फेडरेशन कितने राज्यों का संघ था? आपका ऑप्शन है ए 12, बी 39, सी 25, डी 50। ए 12, बी 39, सी 25, डी 50। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 39। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, क्वेश्चन नंबर 36।
होली अलायंस किसने बनाई? होली अलायंस किसने बनाई? आपका ऑप्शन है ए रूस, पर्सिया और ऑस्ट्रेलिया, बी फ्रांस और इटली, सी ब्रिटेन और जर्मनी, डी जर्मनी और रूस। ए रूस, पर्सिया और ऑस्ट्रेलिया, बी फ्रांस और इटली, सी ब्रिटेन और जर्मनी, डी जर्मनी और रूस। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, रूस, पर्सिया और ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 37। रोमांटिक इज़्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? रोमांटिक इज़्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? आपका ऑप्शन है ए इतिहास को संजोना, बी व्यापार को बढ़ाना, सी राजनीति को बदलना, डी युद्ध करना। ए इतिहास को संजोना, बी व्यापार को बढ़ाना, सी राजनीति को बदलना, डी युद्ध करना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, इतिहास को संजोना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 38। फ्रेंच रेवोल्यूशन का सबसे बड़ा प्रभाव क्या था? फ्रेंच रेवोल्यूशन का सबसे बड़ा प्रभाव क्या था? आपका ऑप्शन है ए राष्ट्रवाद का प्रसार, बी युद्ध की हार, सी ब्रिटेन की जीत, डी दासता की पुनः स्थापना। ए राष्ट्रवाद का प्रसार, बी युद्ध की हार, सी ब्रिटेन की जीत, डी दासता की पुनः स्थापना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रवाद का प्रसार। अगला क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 39। 19वीं सदी में राष्ट्रवाद का प्रतीक किस रूप में दिखाया गया? 19वीं सदी में राष्ट्रवाद का प्रतीक किस रूप में दिखाया गया? आपका ऑप्शन है ए झंडा और राष्ट्र प्रतीक, बी मशीनें, सी हथियार, डी इमारतें। ए झंडा और राष्ट्र प्रतीक, बी मशीनें, सी हथियार, डी इमारतें। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, झंडा और राष्ट्र प्रतीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 40। कौन सा देश राष्ट्र राज्य का सबसे बड़ा उदाहरण बना? कौन सा देश राष्ट्र राज्य का सबसे बड़ा उदाहरण बना? आपका ऑप्शन है ए जर्मनी, बी फ्रांस, सी इटली, डी ब्रिटेन। ए जर्मनी, बी फ्रांस, सी इटली, डी ब्रिटेन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 41। ग्रीस से स्वतंत्रता किससे पाई? ग्रीस ने स्वतंत्रता किससे पाई? आपका ऑप्शन है ए फ्रांस से, बी तुर्की से, सी रूस से, डी ब्रिटेन से। ए फ्रांस से, बी तुर्की से, सी रूस से, डी ब्रिटेन से। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, तुर्की से। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 42। ग्रीस को स्वतंत्रता कब मिली? ग्रीस को स्वतंत्रता कब मिली? आपका ऑप्शन है ए 1830, बी 1848, सी 1861, डी 1871। ए 1830, बी 1848, सी 1861, डी 1871। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1830। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 43, बाल्कन क्षेत्र किस महाद्वीप में है? बाल्कन क्षेत्र किस महाद्वीप में है? आपका ऑप्शन है ए एशिया, बी यूरोप, सी अफ्रीका, डी अमेरिका। ए एशिया, बी यूरोप, सी अफ्रीका, डी अमेरिका। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 44, बाल्कन क्षेत्र को पाउडर केजी ऑफ यूरोप क्यों कहा गया? बाल्कन क्षेत्र को पाउडर केजी ऑफ यूरोप क्यों कहा गया? आपका ऑप्शन है ए वहाँ बारूद मिलता था, बी वहाँ लगातार युद्ध होते थे, सी वहाँ खदानें थी, डी वहाँ क्रांति नहीं हुई। ए वहाँ बारूद मिलता था, बी वहाँ लगातार युद्ध होते थे, सी वहाँ खदानें थी, डी वहाँ क्रांति नहीं हुई। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वहाँ लगातार युद्ध होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 45, किस युद्ध ने इटली को रोम दिलाया? किस युद्ध ने इटली को रोम दिलाया? आपका ऑप्शन है ए पर्शियन युद्ध, बी फ्रैंको पर्शियन युद्ध, सी इटली फ्रांस युद्ध, डी वाटरलू। ए पर्शियन युद्ध, बी फ्रैंको पर्शियन युद्ध, सी इटली फ्रांस युद्ध, डी वाटरलू। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इटली फ्रांस युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 46, ओटोवन बिस्मार्क किस देश से संबंधित था? ओटोवन बिस्मार्क किस देश से संबंधित था? आपका ऑप्शन है ए जर्मनी, बी फ्रांस, सी इटली, डी रूस। ए जर्मनी, बी फ्रांस, सी इटली, डी रूस। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, जर्मनी का एकीकरण कहाँ घोषित हुआ? जर्मनी का एकीकरण कहाँ घोषित हुआ? आपका ऑप्शन है ए बर्लिन, बी वर्साई पैलेस, सी पेरिस, डी वियना। ए बर्लिन, बी वर्साई पैलेस, सी पेरिस, डी वियना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी वर्साई पैलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 48, 19वीं सदी के यूरोप में किस विचारधारा का सबसे ज़्यादा प्रभाव था? 19वीं सदी के यूरोप में किस विचारधारा का सबसे ज़्यादा प्रभाव था? आपका ऑप्शन है ए राष्ट्रवाद, बी पूंजीवाद, सी समाजवाद, डी उपनिवेशवाद। ए राष्ट्रवाद, बी पूंजीवाद, सी समाजवाद, डी उपनिवेशवाद। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 49, राष्ट्रवाद को सबसे पहले किसने बल दिया? राष्ट्रवाद को सबसे पहले किसने बल दिया? आपका ऑप्शन है ए फ्रांसीसी क्रांति, बी औद्योगिक क्रांति, सी अमेरिकी क्रांति, डी रूसी क्रांति। ए फ्रांसीसी क्रांति, बी औद्योगिक क्रांति, सी अमेरिकी क्रांति, डी रूसी क्रांति। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए फ्रांसीसी क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 50, डेमोक्रेसी शब्द का अर्थ है। डेमोक्रेसी शब्द का अर्थ है।
आपके पास ऑप्शन है ए जनता का शासन, बी राजा का शासन, सी धर्म का शासन, डी सेना का शासन। ए जनता का शासन, बी राजा का शासन, सी धर्म का शासन, डी सेना का शासन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए जनता का शासन। आपका टोटल क्वेश्चन समाप्त हो गया है, टोटल 50 क्वेश्चन खत्म हो गया है। और हाँ, यदि आप मैट्रिक एग्ज़ाम 2026 में 45 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल सुपर क्लासेस गुरुजी को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि आपको सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी कोशिश है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।